लोग करते हैं फिर से अपने चैनल देसी डिटेल्स ओनली में। तो यहाँ पे हम आज आप लोग को बताने वाले हैं, एक भाई ने कमेंट करके क्वेश्चन किया हुआ है। उन्होंने कहा है कि मुझे 75,000 का टू व्हीलर लोन और 1 लाख का टू व्हीलर लोन चाहिए। अगर मुझे 75,000 का टू व्हीलर लोन मिल जाता तो भी मैं ले लेता हूँ, अगर मुझे 1 लाख का टू व्हीलर लोन मिल जाता तो भी मैं ले लूँगा। बट उनके पास उन्होंने एक चांस रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे 2 बैंकों में से आप गेस्ट करके बताइए मुझे किस बैंक से टू व्हीलर लोन लेना चाहिए, कि एचडीएफसी से कि एसबीआई से। उन्होंने कहा है कि एचडीएफसी और वर्सेस एसबीआई में मेरा क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा और मेरी क्या मंथली ईएमआई बनेगी। और उन्होंने क्वेश्चन किया हुआ है कि 75,000 पर 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए, और उसी जगह 1 लाख के लिए 1 लाख का टू व्हीलर लोन के लिए 1 साल, 2 साल, 3 साल में मेरी मंथली ईएमआई क्या बनेगी, वो मुझे कम्प्लीटली बता दीजिए। और क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होंगे वो भी मुझे बता दीजिएगा। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। जिस भाई को बाइक लोन या टू व्हीलर लोन चाहिए होगा, पूरी इन डेप्थ डिटेल आप लोग को आज इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे हम लोग मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। तो पहले चलते हैं एचडीएफसी की ऑफिशियल साइट पर। तो यह हम आ चुके हैं एचडीएफसी की ऑफिशियल साइट पर। तो जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है एचडीएफसी बैंक का, वो चल रहा है 14.50% का ऑनवर्ड एचडीएफसी का टू व्हीलर लोन इंटरेस्ट रेट चल रहा है। अब इसमें मैक्सिमम लोन अमाउंट 100% ऑफ द प्राइस ऑफ द व्हीकल, मतलब कि आप लोग का जो प्राइस होगा 100% आप लोग को व्हीकल पर डिपेंड रहेगा। और मिनिमम लोन अमाउंट एज पर द बैंक टर्म एंड कंडीशन, और मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट एज पर बैंक रिक्वायरमेंट। और रिपेमेंट पीरियड की बात करी जाए तो ये लोग 12 महीने से लेकर के 48 महीने तक का आप लोग को लोन टाइम दे रहे हैं। मतलब कि 3 साल तक का आप लोग को लोन, 4 साल तक का आप लोग को लोन मिल रहा है। तो यहाँ पे भाई ने 3 साल का लोन पीरियड रखा हुआ है दोनों बैंकों में। तो हम लोग को भाई को लोन मिल जाएगा 1 लाख का भी, 75,000 का भी एचडीएफसी से ही मिलेगा। और यहाँ पे उनको एचडीएफसी से ही लोन मिल जाएगा आसानी से। और उसी जगह इनको इससे एसबीआई बैंक से मिलता है कि नहीं उसके बारे में जानते हैं। तो एसबीआई बैंक की ऑफिशियल साइट पर चलते हैं। तो एसबीआई बैंक के ऑफिशियल साइट पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप लोग को देखो, ये इन्होंने अलग से फीचर्स रखे हुए हैं। उनका जो रेट ऑफ एसबीआई बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो चल रहा है 6.25% से लेकर के 18% तक का बाइक लोन चल रहा है। और सुपर बाइक लोन की बात करी जाए तो 10.25% तक से ऑनवर्ड चल रहा है। तो भाई को बाइक लोन चाहिए, सुपर बाइक लोन यार बहुत ही ज़्यादा कोई नहीं लेता मुश्किल से। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम लोन है, देखो मिनिमम लोन अमाउंट है वो 30,000 है, मैक्सिमम लोन अमाउंट बाइक लोन के लिए 2.5 लाख है। और उसी जगह सुपर बाइक के लिए मिनिमम है 2.5 लाख और मैक्सिमम है, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो ये रहे दोनों एसबीआई बैंक की और एचडीएफसी बैंक की दोनों के बाइक लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट। डॉक्यूमेंट्स के बारे में बाद में बात करेंगे। चलते हैं पहले ईएमआई कैलकुलेटर पर, तो जिससे आप लोग को पता चल जाएगा कि कौन से इंटरेस्ट पे हम लोग को कम मंथली ईएमआई कम पड़ रही है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि किस बैंक से हम लोग को लोन किस बैंक से हमें लोन लेना चाहिए। तो पहले हम लोग एचडीएफसी बैंक का उठाते हैं। एचडीएफसी बैंक का 14.50% से चल रहा है। तो 14.50% मैं डाल लेता हूँ यहाँ पे 14.50%। 14.50%, एक सेकेंड यहाँ से लेट लगेगा। 14.50%। तो यहाँ पे मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया। यहाँ पे अमाउंट डाल देते हैं 75,000 रुपये। तो 75,000 पहले हम लोग डाल के देखते हैं, फिर 1 लाख के लिए डाल के देखते हैं। तो लोन पीरियड हम लोग का रहेगा 5 साल नहीं रहेगा, 3 साल के लिए रहेगा। पहले 3 साल के लिए, तो 3 साल में जो हम लोग की मंथली ईएमआई बनेगी 75,000 के अमाउंट पर, और 75,000 के अमाउंट पर 14.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 साल के लिए जो मेरी हम लोग की मंथली ईएमआई निकल के आएगी वो निकल के आएगी 2,582 रुपये। ये रहा एचडीएफसी बैंक में जो 14.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है बाइक लोन के लिए, वो भी 75,000 का हम लोग अमाउंट सेलेक्ट किया है। और 3 साल के लिए जो हम लोग की मंथली ईएमआई बनी वो बनी जाके 2,582 रुपये, जो कि बहुत ही
और टोटल इंटरेस्ट की बात करी जाए तो 17,937 रुपये, तो कुछ भी इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। और टोटल पेमेंट की बात करी जाए तो आप लोग को कितनी बैंक को देनी पड़ेगी, वो तो 1 लाख से कम देनी पड़ेगी 3 सालों में। टोटल पेमेंट की बात करी जाए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिलाकर के 92,937 रुपये टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी। इसी जगह हम लोग बात करते हैं कि हम लोग ने अमाउंट डाल दिया यहाँ पे 1 लाख, 1 लाख हमने अमाउंट डाल लिया। हाँ, 1 लाख हम लोग ने अमाउंट डाल लिया, 1 लाख हमने अमाउंट डाल लिया। अब हम लोग की मंथली EMI क्या बनेगी, 3,442 रुपये, और भी 3 साल के लिए 14.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट। और तो टोटल पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी, 1,23,916 रुपये, और 23,916 रुपये हम लोग को टोटल इंटरेस्ट देना पड़ेगा बैंक को, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। अब इसी जगह बात करते हैं कि ये रही 3 साल के लिए। अब हम लोग बात करते हैं कि 2 साल में हम लोग को कितनी देनी पड़ेगी। तो 2 साल में हम लोग की EMI तो बढ़ जाएगी, 4,885 रुपये हो जाएगी, और टोटल पेमेंट इंटरेस्ट लगेगा 15,799 रुपये, और टोटल पेमेंट लगेगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला करके 1,15,799 रुपये। ये 1 लाख के अमाउंट पर हो गई। अब 75,000 के अमाउंट पर हम लोग जान लेते हैं कि क्या लगेगी। तो 75,000 के अमाउंट पर हम लोग डालते हैं यहाँ पे पहले 2 साल के लिए 75,000 अमाउंट पर क्या लगेगी, 75,000 रुपये हम यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं। और तब हम लोग की क्या मंथली EMI बनेगी जाकर के, तब हम लोग की 75,000 अमाउंट पर 2 साल के लिए बनेगी जाकर के 3,0619 रुपये मंथली EMI बनेगी। टोटल इंटरेस्ट 11,849 रुपये होगा, और टोटल पेमेंट हम लोग की 86,849 रुपये होगी। ये मैं आप लोग को इसलिए इतना डिटेल से समझा रहा हूँ जिससे आप लोग इस EMI कैलकुलेटर की लिंक मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है, जो कि जा करके आप लोग खुद से आसानी से कैलकुलेट करके अपना अमाउंट डाल करके आसानी से कर सकें, और कोई भी आप लोग को दिक्कत ना हो। और क्योंकि यहाँ पे मैं कितने अमाउंट डालूंगा मुझे नहीं कंफर्म हो पाएगा, तो यहाँ पे अब हम लोग डालते हैं 75,000 अमाउंट पर 1 साल के लिए हम लोग की क्या EMI बनेगी, वो बनेगी जाके 6,792 रुपये, और टोटल इंटरेस्ट देना पड़ेगा 6,020 रुपये, और 81,020 रुपये टोटल हम लोग को, मतलब कि 75,000 अमाउंट लिया, 6,000 इंटरेस्ट लगेगा। आप लोग देख सकते हैं 7%, मतलब कि कुल मिला के 7% हम लोग को टोटल इंटरेस्ट देना पड़ेगा 1 साल में। तो जितनी जल्दी आप लोग लोन पेड कर दोगे तो उतनी जल्दी आप लोग का बन जाएगा। और मंथली EMI आप लोग की थोड़ी ज़्यादा जाएगी, वो जाएगी 6,792 रुपये, लेकिन ये भी कोई मंथली EMI कुछ ज़्यादा नहीं होती है। अब इसी की बात करें जाए 1 लाख के अमाउंट पर, 1 लाख के अमाउंट पर 1 साल पे हम लोग की मंथली EMI बनेगी जाकर के 9,002 रुपये, और 8 में, और टोटल इंटरेस्ट लगेगा 8,027 रुपये, और टोटल पेमेंट लगेगी 1,08,027 रुपये। अब यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट 8,027 रुपये लगेगा, कुछ भी इंटरेस्ट नहीं लग रहा है 1 साल में, 7.4% हम लोग को टोटल इंटरेस्ट जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ ये चीज़ें कैलकुलेट करना चाहिए हम लोग को, किस में ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, किस में हम लोग को कम बेनिफिट मिल रहा है। अगर अब इसी जगह बात करते हैं कि 2 साल के लिए, 2 साल के लिए हम लोग की जो मंथली EMI बनी जाके 4,825 रुपये होगी बनी जा करके, और टोटल पे इंटरेस्ट गया हम लोग को 15,799 रुपये, टोटल 15,799। और टोटल पेमेंट की बात करी जाए तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके हम लोग को 1,15,799 रुपये हम लोग को टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 86% आप लोग का प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, 30.6% आप लोग का टोटल इंटरेस्ट हो गया। अब यहाँ पे बात करी जाए कि ये रहा हम लोग का HDFC बैंक का। अब बात करते हैं SBI बैंक का। SBI बैंक हम लोग को थोड़ा जल्दी हो जाएगा क्योंकि HDFC बैंक में मैंने इन डेप्थ बताया। और एक इस EMI कैलकुलेटर का मैं फीचर्स बता देता हूँ। देखो यहाँ पे आप लोग को एक सर्कल ग्राफ मिल जाता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सर्कल ग्राफ कोई नहीं देता है। यहाँ पे आप लोग सर्कल ग्राफ से चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। यहाँ पे एक आप लोग को चार्ट मिल जाता है जिसमें आप लोग को मंथ वाइज भी पता चल जाता है, ईयरली वाइज भी पता चल जाता है। जैसे आप लोग को 2 साल का आपने लिया, अब आप लोग को पता लगाना है कि मेरी 2 साल में 2022 में मेरी टोटल पेमेंट कितनी जाएगी। तो आप लोग बता सकते हो 30,000 मेरा प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, 8,000 मेरा इंटरेस्ट रेट हो गया, टोटल पेमेंट गई 38,000। अगर ऐसे आप लोग को पता लगाना है 2023 में मेरी टोटल पेमेंट कितनी जाएगी तो वो भी आप लोग बता सकते हो। अब यहाँ पे बात करी जाए कि 2022 के मई में कितनी टोटल पेमेंट जाएगी वो भी आप लोग बहुत आसानी से बता सकते हो। जून में कितनी जाएगी वो भी आसानी से, और इसको आप लोग प्रिंट आउट करवा करके अपने पास रख सकते हो, PDF बना करके भी अपने पास रख सकते हो। ये मेन फीचर्स है। इसलिए कहता हूँ कि EMI कैलकुलेटर का यूज करना बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। कैसे किया जाता है मैंने आप लोग को बहुत ही ज़्यादा क्लियर से समझा दिया। यहाँ पे आप लोगों को देखो EMI कैलकुलेटर का कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। कार लोन वाले सेक्शन में क्लिक कर देना, कार लोन और 2 व्हीलर लोन का
हिसाब किताब बराबर ही रहता है। और अब चलते हैं एसबीआई बैंक का क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा था बाइक लोन के लिए, 16.25%। तो यहाँ पे हम लोग डालते हैं 16.25%, चलते हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर पर। अब यहाँ पे 16.25 डाल देते हैं, पहले इसको पूरा रिजेक्ट करते हैं। तो 16.25। तो अब ये एक चीज देखो, उसका 14% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से आप लोग को बाइक लोन दे रहे थे एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है और एसबीआई एक गवर्नमेंट सेक्टर की बैंक है। और ये आप लोग को 16% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से दे रहे थे, वो लोग 14% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से दे रहे थे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ही इतना हाई है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक आप बाइक लोन के लिए प्रेफर बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगी। उसके डॉक्यूमेंट्स फीचर्स भी बहुत ठीक ठाक रहते हैं। और इसके लिए मैंने डेडिकेटेड एक वीडियो बनाई थी, अगर आप लोग को जाकर के चेकआउट करनी है तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं एचडीएफसी बैंक के ऊपर। मैंने यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक एचडीएफसी बैंक के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो पूरी बना के रखी हुई है, जिसको आप लोग आसानी से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे रही है एचडीएफसी बैंक के एचडीएफसी 1 लाख बाइक लोन फॉर 4 ईयर्स एचडीएफसी बाइक लोन करंट, ये आप लोग को पूरी वीडियो देखने को मिल जाएगी, ये आप लोग देख सकते हैं जा करके। तो फिर से चलते हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर पे, वहाँ पे हिसाब किताब जन लगाते हैं एसबीआई बैंक का। तो एसबीआई बैंक का हमने लगाया। अब एसबीआई बैंक में हम लोग देख सकते हैं कि पहले हम लोग ने 1 लाख का अमाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं, और 1 लाख का अमाउंट हम लोग ने पहले लिया 1 साल के लिए। तो हम लोग की मंथली ईएमआई क्या बनी, ऑब्वियसली 9,085 रुपये हम लोग की मंथली ईएमआई बनी। टोटल इंटरेस्ट की बात करी जाए 9,019 रुपये हम लोग को टोटल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। टोटल पेमेंट की बात करी जाए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके तो 1,09,019 रुपये, मतलब कि 8% आप लोग का टोटल इंटरेस्ट जाएगा, 91% आप लोग का टोटल प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा। और ये चार्ट तो आप लोग अपने मन से कैलकुलेट करके एक बार आएंगे तो एक बार कैलकुलेट करके यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चार्ट का वाला सिस्टम। अब यहाँ पे बात करें 2 साल में हम लोग की मंथली ईएमआई कितनी बनेगी 1 लाख के अमाउंट पर, तो बनेगी 4,908 रुपये। और टोटल इंटरेस्ट आप लोग का जाएगा 15%, उसमें 8% जा रहा था, इसमें 15%, देख सकते हैं सीधे 7% की बढ़ोतरी। और 17,798 रुपये, 1,17,798 रुपये आप लोग का यही हो गया। अब इसी जगह बात करी जाए 3 साल के लिए, तो 3 साल में आप लोग देख सकते हैं 21% आप लोग को टोटल इंटरेस्ट रखेगा। 27,000 सीधे बढ़ा दिया इन्होंने अमाउंट, टोटल इंटरेस्ट की बात करी तो 27,000 इन्होंने बढ़ा दिया। 3,528 रुपये मंथली ईएमआई तो बन गई, बट इन्होंने अमाउंट कितनी जल्दी फिलअप बढ़ा दिया वो आप लोग देख सकते हैं। 1,27,010 रुपये इन्होंने टोटल बढ़ा दिया। अब यहाँ पे हम लोग अमाउंट कर देते हैं 75,000, यहाँ पे हमने अमाउंट कर दिया 75,000 का बाइक लोन 16.5% के लिए 3 साल में आप लोग देख सकते हैं कि जो मंथली ईएमआई बनेगी जाकर के 2,646 रुपये बनेगी। 21 साल के लिए 21% ब्याज पर। और टोटल इंटरेस्ट की बात करी जाए तो 20,258 रुपये हम लोग को 75,000 के अमाउंट पर 3 सालों में लगेगा। और टोटल पेमेंट की बात करी जाए 95,298 रुपये से, मतलब कि 1 लाख भी नहीं पहुंचेगा और हम लोग को इतने में पेमेंट हो जाएगी। अगर इसी जगह बात करी जाए 2 साल के लिए हम लोग को कितनी लगेगी, तो 2 साल के लिए लोन ईएमआई 3,0681 रुपये हम लोग की मंथली ईएमआई बनेगी। और टोटल इंटरेस्ट हम लोग को 13,349 रुपये देना पड़ेगा। टोटल पेमेंट हम लोग को प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला करके 88,349 रुपये देना पड़ेगा। 15% हम लोग का यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा। प्रिंसिपल लोन अमाउंट हो गया हम लोग का 84.9%। अब इसी जगह बात करी जाए 1 साल के लिए, 1 साल के लिए हम लोग की लोन ईएमआई बनी 6,814 रुपये मंथली ईएमआई। अब टोटल इंटरेस्ट आप लोग का 6,794 रुपये हो गया। टोटल पेमेंट 81,764 रुपये। तो मैंने आप लोग को सारे मिनिमम कैलकुलेट करके बता दिए। अब इससे आप लोग को एक मेजर इफेक्ट समझ में आया होगा कि लोन आप लोग जितनी जल्दी पेड कर दोगे उतना कम इंटरेस्ट लगेगा, वो चाहे आप लोग एसबीआई बैंक से लीजिए चाहे एचडीएफसी बैंक से लीजिए। मैं तो प्रीफर करूँगा एचडीएफसी बैंक, क्योंकि और इसलिए प्रीफर करूँगा उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम है, उसकी मतलब कि जो मैंने वीडियो बनाया था उसको आप लोग चेकआउट करेंगे तो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज मिल जाएगी। तो एचडीएफसी बैंक का क्या एलिजिबिलिटी फैक्टर्स रहेगा उसके बारे में जानते हैं। प्रोसेसिंग फीस आप लोग को 2.5% देनी पड़ेगी अप टू लोन अमाउंट, मैक्सिमम है 2.5%। और प्रीपेमेंट चार्जेस 3% से 6% तक आप लोग को देना पड़ेगा। अब इसकी बात करी जाए हाउ टू अप्लाई, आप लोग देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई के लिए आप लोग देखो, एक बार मैं बोल दे रहा हूँ, ऑनलाइन अप्लाई ना करना आप लोग लोन,
आप लोग के पास HDFC की जो आप लोग के पास ब्रांच हो तो वहाँ से जाकर के अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जो कुछ चीज़ें होती हैं यहाँ पे आप लोग को पूरी नहीं दिखाई जाती हैं और कुछ इफेक्टिव चीज़ें होती हैं जो आप लोग को दिक्कत देती हैं। यहाँ पे बात करी जाए, अगर आप ब्रांच से जाएंगे तो और भी ज़्यादा आप लोग को देखो प्रोसेसिंग फीस के लिए मैं बताता हूँ। प्रोसेसिंग फीस ये लोग जो 2.5% लेते हैं, इसको आप लोग नील करवाने की कोशिश किया करो कि एक भी ना देना पड़े, वही काफ़ी है, क्योंकि इसमें बैंक वालों को फ़ायदा होता है, ये याद रखना। अब HDFC की टू व्हीलर के लोन के लिए एलिजिबिलिटी 21 साल से 65 साल के बीच में आप लोग की एज होनी चाहिए, और सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए दोनों के लिए आप लोग को यहाँ पे लोन मिल जाता है। अप्लीकेशन मिनिमम मंथली इनकम आप लोग की 10,000 होनी चाहिए, मंथली इनकम आप लोग की 10,000 होनी चाहिए, तभी आप लोग को लोन मिलेगा। नॉन इंडिविजुअल और सबको लोन मिलता है यहाँ पे, फॉर्मर, पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड, कमीशन कंपनीज, लिमिटेड कंपनीज, ETC सबको यहाँ पे लोन मिलता है। डॉक्यूमेंट्स की बात करी जाए तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए आप लोग वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए भी आप लोग पैन कार्ड, फोटो क्रेडिट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड आप लोग दे सकते हैं। इनकम प्रूफ के लिए आप लोग 3 मंथ सैलरीड पर्सन के लिए 3 मंथ सैलरी स्लिप और फॉर्म 16 दे सकते हैं, और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए आप लोग लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न दे सकते हैं, 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट। और यहाँ पे बात करी जाए SBI बैंक की, थोड़ी आप लोग को बता देता हूँ नॉलेज करके। SBI बैंक में आप लोग का जो प्रोसेसिंग फीस 2% लगेगी, और सुपर बाइक के लिए 1% लगेगी। और यहाँ पे SBI बैंक की एलिजिबिलिटी के बारे में बात करी जाए तो 21 से 65 साल सेम एज होनी चाहिए, जैसा HDFC में था वैसा ही SBI बैंक की भी एलिजिबिलिटी है। और इनकम आप लोग की सैलरीड के लिए 1.5 लाख बाइक लोन और 2.5 लाख, नहीं ये तो चलो कॉमन ही है। अब यहाँ पे बात करी जाए सेल्फ एम्प्लॉयड और प्रोफेशनल हु हैज़ द मेंटेन SBCA टाइमिंग डिपॉजिट फॉर 1 ईयर्स, ITSXX की हु हैव मेंटेन SBBCA, ये आप लोग का कोई लेना देना नहीं है। SBI बैंक से अगर आप लोग को देखो बाइक लोन लेना है ना, तो सीधे आप लोग एक बार ब्रांच से कंफर्म करिए। और देखो मैं एक चीज़ आप लोग को बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग प्रोसेसिंग फीस नील करवाने की कोशिश किया करो, क्योंकि इन लोग में इनका फ़ायदा होता है। अब डॉक्यूमेंट्स की बात करी जाए तो कंप्लीटली फिल्ड एप्लीकेशन आप लोग को चाहिए, बैंक अकाउंट में स्टेटमेंट, ये लोग 6 मंथ का मांग रहे हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन के लिए सिग्नेचर फॉर्म रिकवर्ड ऑफ द बैंक, आप लोग को बैंक जाना ही पड़ेगा। वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ के लिए सच ऑफ वोटर ID आप लोग देख सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं। प्रूफ ऑफ रेजिडेंट एड्रेस सच ऑफ यूटिलिटी बिल, पासपोर्ट, टैक्स रिसिप्ट, ETC, और 2 पासपोर्ट साइज फोटो देनी पड़ेगी। सेल्फ एम्प्लॉयड तो यही रहा आप लोग का कुछ SBI बैंक और वर्सेज HDFC बैंक का बाइक लोन के ऊपर वीडियो। तो मैं आप लोग को HDFC प्रेफर करूंगा, और इनके ब्रांच में भी जाकर के आप लोग एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। और इनकी देखो उनकी सुविधाएं बहुत ही सिंपल हैं, हर एक चीज़ आप लोग के पास है, अवेलेबल है, आप लोग आसानी से बाइक लोन ले सकते हैं। और इस EMI कैलकुलेटर की लिंक मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है, तो जाकर के चेकआउट करिएगा, जिससे आप लोग अपने लोन अमाउंट डाल करके आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें हर एक चीज़ आप लोग को कोई माइंडली कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप लोग मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए, यहाँ पे हम लोग मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। और ये रहा HDFC बाइक लोन, इस वीडियो को जरूर वॉच करिएगा अगर HDFC से बाइक लोन लेना है तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे बाइक लोन, होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए हम बनाते रहते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।